पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ओएस यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे रियली में काफ़ी कूल लगा है। और इसे मैं कह सकता हूँ कि आप लोग के लिए ये दी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कस्टम रोम को कस्टम रोम बनाती है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सी ड्राइव प्रोवाइड किया था, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं कोई भी पेज ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो वहाँ पे हल्का फुल्का स्टटर और लैग जैसा फील आ रहा था। फील ही नहीं हो रहा था कि मैं एक है जो प्रोसेसर जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है वो डिवाइस यूज कर रहा हूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करता है। सिर्फ स्मूथ ही नहीं काम करता है, इसका परफॉर्मेंस भी रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा इस अपडेट से रिलेटेड। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और हाइप देना ना भूलें। यहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह अच्छे से वर्किंग है, कोई इशू नहीं आता है। सेटिंग अंदर इन करते हैं तो आपको अबाउट में पोको F6 देखने को मिलता है। एंड्रॉयड यहाँ पे आपको 16 दिखाई देगा, जो कि क्लोवर का वर्जन 3.8 है। ऑफिशियल सपोर्ट के साथ आपको मिलता है। हमारे मेंटेनर का आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल जाएगा। बाकी बिल्ड नंबर और बाकी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बैक की ओर चलते हैं तो सेटिंग का जो स्मूथनेस है वो रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये एक ऐसा ओएस है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी और बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। डिजिटल वेलबिंग का लुक यहाँ पे फिलहाल चेंज हो चुका है और ये डाले हुए करीब मेरे आज 4 से 5 डेज हो चुके हैं। 4-5 डेज से कंटिन्यू यही ओएस मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट स्पेस और मोर सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर आपको यहाँ पे शो मीडिया लॉक स्क्रीन है, सॉफ्टवेयर का आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि कैमरा का है। इसका नोटिफिकेशन का ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बॉटम के आने के बाद स्क्रीन कैप्चर कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई डेवलपर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप XML जो कि कीबॉक्स का है ऐड करके जो प्ले एंड डिग्निटी वगैरह है उसे आप यहाँ पे पास कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डिवाइस आपको इनक्रिप्टेड देखने को मिलता है। तो इसी जगह पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पे आप वर्किंग है जो कीबॉक्स डाल के सारी चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। बाकी सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेस्चर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे सारे बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं। सो ऑलवेज फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, डबल टैप का ऑप्शन है, पार्सल स्क्रीनशॉट है, प्रीवियस ट्रैकिंग वगैरह है, लेफ्ट टू चेक है, डबल टैप है और यहाँ पे नेविगेशन मोड आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे सर्कल टू सर्च और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अपडेटर सेशन मिल जाता है जहाँ पे चेक अपडेट का ऑप्शन है। यहाँ पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अनदर ऑप्शन जो कि परफॉर्मेंस प्रोफाइल का है और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्ट्रीम पे डाल रखा हूँ और 4-5 दिनों से स्ट्रीम पे ही डाला हुआ है। आप चाहो तो बैटरी सेविंग करना है तो बैटरी पे डाल दो, ये रियल में सेव करेगा। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल पे आता है, बट अगर आपको गेमिंग करना है, परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एक्सट्रीम पे डालो और ये रियल में पावरफुल है, काम करता है। बाकी यहाँ पे बैटरी कैप आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हाई टच पोलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है। अप्लाई स्टेटस आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बाकी अदर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पे खुद से प्रोफाइल भी कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बट इनका नॉलेज है तभी आप कस्टमाइज करना, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट पे ही रहने देना। और आप कुछ गलत कर देते हो तो रीसेट का एक ऑप्शन भी मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप रीसेट भी कर पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है काफ़ी एडवांस लेवल की, वो भी विदाउट रूट के, जो कि ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी बैटरी के अंदर आपको देखने को मिलता है वही बेसिक से ऑप्शन, जिसमें कुछ खास ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। बैकअप है और वॉलपेपर स्टाइल, जहाँ पे इसमें सारे फीचर देखने को मिलते हैं जैसे कि पिक्सल ओएस में रहता है। जहाँ पे आप देखो एक क्लॉक के सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कलर चेंज का ऑप्शन है, लार्ज क्लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे नोटिफिकेशन शॉर्टकट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। मोर कस्टमाइजेशन जो कि आपको देखने को मिलते हैं, ऑलवेज ऑन फिंगरप्रिंट, एम्बियंट का, बैकअप फॉर नोटिफिकेशन एंड बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह। और हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि वॉलपेपर, किसी भी एक वॉलपेपर को हम यहाँ पे पिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट कई सारे ऐसे आपको मिल जाते हैं जो कि इंटेंट रहेगा तो काम करेगा, अदरवाइज है जो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई और वॉलपेपर पिक कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अलग अलग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। साथ साथ फॉग का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लोकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, रेन का मिल जाता है जो कि मैंने स्टार्टिंग पे डाल रखा था, ये आपका स्नो वाला है। और यहाँ पे आपका जो सन इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से अलग ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो और 3D इफेक्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। उसके लिए छोटा सा ये फाइल डाउनलोड करवाता है, उसका ये काम करता है। तो ये रियल में वर्किंग है और सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो ये अच्छा लगा। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है। ब्राइटनेस स्लाइडर भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे टॉप या बॉटम आप सेट कर पाओगे। ब्राइटनेस स्लाइडर का शेप जो कि मैंने चेंज नहीं किया है, डिफॉल्ट ही रख रखा है।
ऑलवेज ऑन का शेड्यूल आपको मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के सारे ऑप्शन मैंने आपको शो कर ही दिए हैं। डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड और प्योर ब्लैक भी मिलता है, शेड्यूल भी आप कर सकते हो। फुल स्क्रीन ऐप यहाँ पे आप डिसाइड कर पाओगे। आइकन मैनेजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है जो कि आप चाहो तो बूस्ट कर सकते हो। रिफ्रेश रेट को आप अडप्टिव या 120 पे रखो। यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप बैकअप और यहाँ पे क्यू स्टाइल शेप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका डायनेमिक यहाँ पे रहता है, तो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर पाओगे। अनदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है साउंड प्रोफाइल, जहाँ पे सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि सही है। और यहाँ पे हैप्टिक वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है, बट यहाँ पे सेटिंग में आपको कोई भी डॉल्बी का ऑप्शन नजर नहीं आता है। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, बबल्स है, लॉक स्क्रीन के ऑप्शन है, यहाँ पे कूल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है और सारे बेसिक ऑप्शन। ऐप्स के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स लॉक भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे एंड्रॉयड 16 के जो फीचर्स है बेसिक वाले वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे और भी कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, तो ये सिंपल से कस्टमाइजेशन के साथ आता है। बट यहाँ पे आपको बेटर स्टेबिलिटी देखने को मिलता है और बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो कि आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। गूगल का डायलर देखने को मिलता है जो कि आपको पता ही है कि कैसा बिहेव करने वाला है। बाकी यहाँ पे बात करें कैमरे की, तो कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट पोको वाला, जिसे आप लाइका कैमरा भी कह सकते हो, जहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। 4K का 60 fps मैक्स आपको रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई भी देती है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 50 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और बाकी बेसिक सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब रही बात इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं हम अपने परफॉर्मेंस के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट जो कि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो बैटरी ड्रॉप जो कि 73 के बाद मॉर्निंग में आता है 71, यानी 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है जो कि रियली में काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इस डिवाइस पे 4-5% तो नॉर्मल रहता है, बट यहाँ पे 2% है जो कि आप देखो 7 आवर्स 48 मिनट के स्टैंड बाई टाइमिंग पे हमें देखने को मिलता है। साथ साथ CPU टोटल ये फर्स्ट डे का है जहाँ पे हल्का फुल्का टोटल हुआ था। तो जैसे मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन किया आप देखो मैक्स चला गया है जो 4,30,000 और मिनिमम लास्ट में हल्का सा टोटल किया है जहाँ पे आप देख सकते हो 2,76,000 है और 78 का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ ये जंप किया है जो कि रियली में एक काम करता है। और ये स्टार्टिंग के टाइम का ही टेस्टिंग है, अगर मैं 4-5 दिनों के बाद चेक करता तो इसमें और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती जो कि ये अच्छा लगा मुझे। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा AnTuTu स्कोर जो कि रियल में काफ़ी बेहतरीन है CR2 के कंपैरिजन में। 7% का बैटरी ड्रॉप है, 40% टेम्परेचर गेन किया है जो कि ये भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। वहीं पे बात करें Geekbench की, तो Geekbench भी आप देख सकते हो सिंगल और मल्टी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाएंगे। और गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के अंदर यहाँ पे आपको है जो अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग BGMI के अंदर अनलॉक रहता है, यानी 120 FPS यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कि हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने यूज किया है, कैमरा हमारा काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फिक्स करना पड़ेगा तब जाके जो बाकी चीज़ें काम करेगी। और बाय डिफ़ॉल्ट फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पास है, तो फिक्स करने के बाद ही आपका सही हो जाएगा। और अनदर डे का बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 26 के बाद मॉर्निंग में आता है 24, यानी फिर से यहाँ पे 2% का ही बैटरी ड्रॉप हुआ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ पे भी 7 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलता है। वंस अगेन यहाँ पे आप देखो 16 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 11%, तो इस बार है जो 5% का बैटरी ड्रॉप हुआ है और ये इसलिए क्योंकि बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, डाउन हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन जब अच्छा खासा चार्ज रहता है यानी बैटरी ग्रीन साइन पे रहता है तो ओनली 2% ही ड्रेन देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो हमारा चार्जिंग टेस्ट जो कि 55 मिनट में 10 से 93% चार्ज हुआ है, तो चार्जिंग आपको ओवरऑल ठीक मिलता है, बेटर देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ यहाँ पे है कुछ दिनों के यूज के बाद फिर से मैंने AnTuTu रन किया था, तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा हीट की वजह से है जो टोटल देखने को मिल जाता है, बट स्टार्टिंग का जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये फिर भी मैं कहूँ CR2 से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। जो कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग अगर आप अच्छा है बट लास्ट में टोटल हुआ है, फिर भी मैं कहूँगा कि CR2 से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और यही कारण है कि बहुत से लोग इसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं बाकी अदर रोम के कंपेरिजन में, जहाँ पे स्टेबिलिटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कस्टमाइजेशन ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और जो यहाँ पे पावर प्रोफाइल दिया गया ना, ये रियली में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। बस आपको इसे अच्छे से कस्टमाइज करना है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा और यूज कर पाओगे। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैंने CR2 के वीडियो में बता रखा है जो कि रिसेंटली मैंने दिया था, उसे देख लेना, या 2026 का प्लेलिस्ट देख लेना जहाँ पे मैंने विदाउट PC मेथड सारे कुछ बता रखे हैं, तो वो देख के आप कर पाओगे। सिंपल मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि आप कोई भी रिकवरी का यूज ना करें, इसका बाय डिफॉल्ट रिकवरी ही यूज करना। और मैं इसका जो OS है रिकवरी में आपको दे दूंगा USB वाला, वो डाल लेना, रोम को फ्लैश कर लेना, फॉर्मेट एंड रिबूट कर लेना, आसानी से आप इसे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और ये OS आपके लिए रिकमेंडेड है अगर आप कस्टम रोम यूज करते हो तो। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।